क्या शरारत हमेशा मज़ा देती है या कभी कभी वही शरारत हमें सबक भी सिखा देती है। ये कहानी है दो शरारती बहन भाइयों की, जिन्होंने हंसते खेलते एक ऐसा सबक सीखा जो वो कभी नहीं भूलेंगे। एक महल्ले में एक प्यारा सा घर था जहां हफ्सा और मुस्तफ़ा अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। हफ्सा घर की बड़ी बेटी थी, होशियार, बातूनी और बेहद शरारती, जबकि मुस्तफ़ा उसका छोटा भाई था जो शरारत में तो जैसे उस्ताद था। उसे हर वक्त दौड़ना, छलांग लगाना, सोफ़ों पर कूदना और कुर्सियों पर चढ़ना बहुत पसंद था। बस जहाँ मौका मिले वहीं शरारत शुरू कर देता। घर में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब अम्मी अब्बू की आवाज़ ना गूंजती हो कि अरे बच्चों आहिस्ता, भाई बहन हो खेल लो मगर हद में, कहीं गिर गए तो हमें कितना दुख होगा। लेकिन हफ्सा और मुस्तफ़ा कहाँ सुनने वाले थे। वो एक दूसरे को देखकर हंसते, आंख मारते और फिर पहले से ज़्यादा शरारत शुरू कर देते। एक दिन हफ्सा स्कूल गई हुई थी। वो हमेशा की तरह बहुत खुश और शरारती मूड में थी। असेंबली के बाद उसकी टीचर ने उसे कहा, हफ्सा ये किताबें स्टाफ रूम तक पहुंचा दो। हफ्सा ने फ़ौरन किताबें उठाईं, लेकिन चलकर जाने के बजाय वो हंसती हुई दौड़ती हुई क्लास से निकल गई। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो सबसे पहले पहुंचेगी। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, तेज़ी की वजह से उसका पाँव फिसला और अगले ही लम्हे वो धम से सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। हर तरफ शोर मच गया, टीचर्स भाग कर आईं। हफ्सा के सर से खून बह रहा था, आंखों में आंसू और दिल में खौफ था। फ़ौरन उसके अब्बू को स्कूल बुलाया गया। अब्बू घबराहट में स्कूल पहुंचे, हफ्सा को गोद में उठाया और खामोशी से घर ले आए। घर आकर डॉक्टर ने उसके सर पर पट्टी की। हफ्सा बिस्तर पर लेटी हुई थी, सर में दर्द और आंखों में पछतावा था। वो पहली बार संजीदगी से सोच रही थी कि अगर वो दौड़ना लगाती और अब्बू की बात मान लेती तो आज ये सब ना होता। इसी दिन शाम को मुस्तफ़ा हस्बे आदत खेलने लगा। वो बहन के कमरे में आया और हंसते हुए बोला कि वो दौड़ेगा, कूदेगा और हफ्सा बस लेटी रहेंगी और देखती रहेंगी, क्योंकि वो अब दौड़ भाग नहीं कर सकती। हफ्सा ने आहिस्ता आवाज़ में उसे समझाया कि मत भागो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और ज़्यादा शरारत से वाकई चोट लग जाती है। मुस्तफ़ा हंसते हुए बोला कि आपको इसलिए चोट लगी क्योंकि आपने देखा नहीं, मैं तो देख कर दौड़ूंगा। हफ्सा ने मोहब्बत से फिर समझाया, लेकिन मुस्तफ़ा ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा को अपनी पसंदीदा गेंद याद आई। वो इधर उधर देखने लगा, कमरे में, सहन में, सोफे के नीचे, मगर गेंद कहीं ना मिली। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि उसे अभी अपनी गेंद चाहिए। अचानक उसे याद आया कि आखिरी बार वो मेज़ के पास गेंद से खेल रहा था। वो फ़ौरन मेज़ के पास गया और देखा कि गेंद वाकई मेज़ के नीचे थी। मुस्तफ़ा झुका, गेंद निकाली और खुशी में तेज़ी से खड़ा होते हुए जैसे ही बोला कि गेंद मिल गई, उसका सर ज़ोर से मेज़ से टकरा गया। मुस्तफ़ा चीख पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे और वो सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। अम्मी अब्बू दौड़ कर आए और उसके सर पर भी पट्टी बांधी गई। कुछ देर बाद हफ्सा और मुस्तफ़ा दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे और दोनों के सरों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। कमरे में खामोशी थी और अम्मी अब्बू की आंखों में फिक्रमंदी साफ नजर आ रही थी। हफ्सा ने आहिस्ता से मुस्तफ़ा से पूछा कि अब समझ आया ना? मुस्तफ़ा ने शर्मिंदगी से सर हिलाया और कहा कि अब्बू ठीक कहते थे, हमारी शरारत की वजह से आपको भी चोट लगी, मुझे भी, और अम्मी अब्बू कितने परेशान हो गए। दोनों बहन भाइयों ने दिल ही दिल में वादा किया कि अब वो खेलेंगे ज़रूर, लेकिन एहतियात के साथ, और बड़ों की बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरारत बुरी नहीं होती, लेकिन बेएहतियाती खतरनाक हो सकती है। बड़ों की बातें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें नुकसान से बचाने के लिए होती हैं। अब आप बताएं, अगर आप हफ्सा और मुस्तफ़ा की जगह होते तो क्या आप वक्त पर बड़ों की बात मान लेते या चोट लगने के बाद समझ आती? अगर आपको हफ्सा और मुस्तफ़ा की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नई कहानी आपसे मिस ना हो।